हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। मैं गुजारिश करूंगा हमारे दरमियान जानशीन सज्जादनशीन हज़रत अबुल फ़ैज़ रहमतुल्लाह अलैह हुसैन चिश्ती साहब हाफिज़ बुखारी, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये तशरीफ़ लिया है। आइए क़िरात कलाम पाक के बाद मैं आली जनाब डॉक्टर जावेद साहब, मैं इनसे गुजारिश करता हूं, आली जनाब डॉक्टर जावेद साहब, मौलाना मुजीबुर रहमान साहब कासिम, ये भी तशरीफ फरमा है। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा वो शहर नशीन पर तशरीफ लिया। मैं इजहार ख्याल के लिए दावत दूंगा क्योंकि मुख्तसर सा प्रोग्राम आपके दरमियान है। हमारे दरमियान मौजूद आली जनाब अब्दुल अजीज मुन्ना साहब, ये रुकन बल्दिया वार्ड नंबर 1, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आगाज़ फरमाए, क्योंकि आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है, इसलिए मैंने इंतखाब किया है आली जनाब अब्दुल अजीज मुन्ना साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब। अभी इतनी तेज़ रोशनी के सामने एक दिया को जो है ना ठहरा कर दिए मुफ्ती साहब। उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं, शहर के मोअज़्ज़िज़ हज़रात मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं। मैं मेडिकल फील्ड से वाबस्ता ही नहीं हूँ, मुझे बोलने के लिए लगा दिया, तो मैं बस इतना ही कहूँगा। बड़ी खुशी का और मसरत का मौका है। आज 20 अक्टूबर को हमारे शहर के कल्ब में फ़हमी हॉस्पिटल का इफ्तिताह होने जा रहा है। इस मौके पर मौजूद उलमा इकराम, सियासी क़ायदीन, समाजी क़ायदीन, डॉक्टर हज़रात और शहर को एक नाम दिए, हमारे मुल्क को एक नाम दिए डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब, जो डॉक्टरों की मशीन है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं मुख्तसर सी बात करके अपनी बात को इख्तिताम पे ले जाऊँगा। डॉक्टर नजीब फ़हीमी साहब से करीब 10 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कभी मेरी फैमिली में किसी को अगर हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ तो डॉक्टर साहब दवाएँ कम और वॉकिंग और दूसरे तरीके ज़्यादा बताए थे। ये खूबी डॉक्टर नजीब साहब में है। इस मौके पर मैं और एक बात ये कहता चलूँ, खासकर ओल्ड सिटी के ख़वातीन सुबह बच्चों को फजर की नमाज़ पढ़ते ही बच्चों को जो है टिफिन के लिए, बच्चों के लंच की ब्रेकफास्ट के लिए जो तैयारी में लग जाते थे। फिर दोपहर में बच्चे जब लंच पे आए तो उनके लिए खाना पकाना, यानी कि अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ रहते थे ख़वातीन। तो डॉक्टर नजीब फ़हीमी साहब के करीब रहकर ये महसूस हुआ, ओल्ड सिटी के जो ख़वातीन हैं उन तमाम को डॉक्टर नजीब फ़हीमी साहब चहलकदमी, वॉकिंग और वर्जिश पे लगाए, जिससे जिस्मानी कसरत होने से तमाम बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है। तो डॉक्टर फ़हीमी साहब, नजीब साहब से जब भी हमारी मुलाकात होती थी, पेशेंट अंदर जाते थे, बाहर आकर मुस्कुराते थे कि डॉक्टर साहब दवाएँ कम दे रहे हैं और जो है ना हमको वर्जिश वगैरह और वॉकिंग वगैरह ज़्यादा लगा रहे हैं। तो ये खूबी डॉक्टर नजीब फ़हीमी साहब में मौजूद है। और मसरत की बात यह है, बिल्कुल आधा किलोमीटर दूर पे डॉक्टर नजीब फ़हीमी साहब का फ़हमी हॉस्पिटल मौजूद था, लेकिन ख़वातीन हमारे ओल्ड सिटी से जो जाते थे बोलते थे बहुत दूर है। तो आज बहुत करीब हो चुका है। मैं
इस मौके पर तमाम लोगों को बुलाकर इफ्तिताह के मौके पर दावत दी। मैं नजीब फहमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम को सेहत से नवाजे, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में और सारे आलम में अल्लाह अमन कायम रखे। इतना कहते हुए मैं जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। आली जनाब मकसूद चंदा साहब, डॉक्टर मकसूद चंदा साहब शहनशीन पर तशरीफ ला चुके हैं। इसी तरह डॉक्टर अकील साहब, इनसे गुजारिश की जाती है, डॉक्टर अकील साहब, हकीम और डॉक्टर अकील साहब, इनसे गुजारिश है वो शहनशीन पर तशरीफ लाए। एक अहम शख्सियत हमारे डॉक्टर नजीब फहमी साहब के खुसर साहब, आली जनाब फारूक अली खान साहब, इनसे गुजारिश की जाती है, जिनके दस्ते मुबारक से आज के इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह होगा। उनसे गुजारिश है शहनशीन पर तशरीफ लाए। आली जनाब फारूक अली साहब। इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा हमारे दरमियान मौजूद आली जनाब डॉक्टर सैयद हिसामुद्दीन उज़ैर साहब, सदर खाजी ज़िले बिदर, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ ये तशरीफ ले आएँ और इजहार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पे मौजूद तमाम मोअज़्ज़िज़ शहरान बिदर और आज के इस तक़रीब इफ्तिताह में आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ जनाब नजीब फहमी साहब को कि उन्होंने आज अपने हॉस्पिटल को न्यू सिटी से यहाँ पर ओल्ड सिटी में शिफ्ट किया और यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद अपने हॉस्पिटल को बेहतरीन तरीके से जो है लेटेस्ट नए आलात के साथ, नए ज़माने के मशीनों के साथ, नए फैसिलिटीज़ के साथ इसको फिर से जो है रिनोवेट किया और इसको अपने हॉस्पिटल को जो है और बेहतरीन अंदाज में जो है रिनोवेट करके यहाँ पर आज इसका इफ्तिताह किया। डॉक्टर साहब के पास यहाँ पे जब कोई पेशेंट आता है तो वो इनके पास आता है अपनी जिस्मानी बीमारी लेकर। यहाँ पर डॉक्टर साहब से आने के बाद, कंसल्ट करने के बाद उसको डॉक्टर साहब से उसकी जिस्मानी बीमारी को ही दूर नहीं करते बल्कि उसका ज़हनी इलाज भी करते हैं और उसका रूहानी इलाज भी करते हैं। तो ये हमारे डॉक्टर साहब की खास सलाहियत है। इतनी बेहतरीन काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की कि वो आता है जिस्मानी तकलीफ लेकर और जाता है तमाम रूहानी और अपने जो है स्पिरिचुअली, रूहानी, मेंटली तमाम सुकून पाकर यहाँ से हॉस्पिटल से वापस जाता है। तो डॉक्टर साहब के पास एक काउंसलिंग की एक बेहतरीन सलाहियत मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर शहरान बिदर डॉक्टर साहब की सलाहियत से जो है मुस्तफिद हो। आप जैसा कि देख रहे हैं कि बैनर्स पे हर जगह लगा हुआ है कि फहमी हॉस्पिटल का रास्ता तंदुरुस्ती का रास्ता। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं, आईसीयू फैसिलिटी मौजूद है और स्पेशल रूम्स मौजूद हैं। लेटेस्ट स्लीप स्टडीज, ऐसे जो बीमारियां हैं इसके तकरीबन जो है यहाँ पर टेस्ट मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर जो है अपनी खिदमत के लिए मौजूद हैं और हमारे पास यहाँ पर ओल्ड सिटी में कोई कंसल्टेंट फिजिशियन 24 आवर्स सर्विस के लिए मौजूद नहीं था। तो इस तमाम सहूलियात के साथ ये नए फहमी हॉस्पिटल का आज इफ्तिताह हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए शहरान बिदर के लिए
24 आवर्स डे एंड नाइट, 24 आवर्स अभी एक कंसल्टेंट फिजिशियन हमारे लिए मौजूद है जो बेहतरीन अंदाज में जो है काउंसलिंग के साथ हमारे इलाज के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब जो है अपनी सलाहियतों से अल्लाह ताला हमारे जो है पेशेंट्स को जो है शिफायाब करेंगे। अल्लाह ताला मैं से दुआ करता हूँ कि डॉक्टर साहब के हाथ में जो है शिफा दे और इधर के जो शहरियार इधर है इस हॉस्पिटल से मुस्तफिद हों। इन चंद कलमात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के हाथ में फिर एक बार जो है शिफा अता करें। अल्लाह ताला बिदर के जो है शहरियान को बिदर को इस हॉस्पिटल से मुस्तफिद करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आली जनाब महेश बिरादर साहब, डॉक्टर महेश बिरादर साहब, इनका यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। मोहतरम, कुछ दफे आप इंतज़ार फरमाइए। डॉक्टर साहब की ये खुसूसियत है कि उन्होंने बीदर के नामवर डॉक्टर्स और कौम के रहबरों को एक जगह जमा कर दिया है। ये डॉक्टर साहब की खुसूसियत है। मैं एक बात कहता हुआ आगे बढ़ूं। डॉक्टर साहब के पास अक्सर जो है लोग जब इलाज के लिए आते हैं तो मेरा खुद का ज़ाती तजुर्बा है कि कई लोग वहाँ पर इलाज के लिए गए तो डॉक्टर साहब जो है रूहानियत के मामले में भी इतने आगे हैं कि वो कुछ पढ़ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। तो बोला डॉक्टर साहब ये क्या मसला है? भाई आप दवा का मसला है, दुआ हमारे हवाले रख दीजिए आप। बोले नहीं, अगर मैं मौका मिलता तो सबसे बड़ा सहायक बन जाता था। मतलब ये है कि वो दोनों चीज़ों को लेकर चलने वाली शख्सियत का नाम डॉक्टर नजीब फहमी है। तो आइए मैं इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद डॉक्टर मकसूद चंदा साहब, इनसे गुजारिश करूंगा वो कुछ पल के लिए हमारे दरमियान हाजिर हों और इज़हार ख्याल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Dignitaries on the dais, Dr. Budgir साहब हैं, अब्दुल कदीर साहब, the first citizen of Bidar, खाजी वक्त, डिस्ट्रिक्ट सर्जन बीदर, Nancy, Handed Hospital, represented by Dr. Suhail, and dignitaries of the dais नीचे बैठे मौजूद हजरात। इस पर ज़्यादा अल्फाज नहीं, इतना ही कहूँगा कि हेल्थ का केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है और हेल्थ फैसिलिटीज़ तमाम इक्विपमेंट के साथ और तमाम चीज़ें एक सेंटर में जमा करना बड़ी इम्पॉर्टेंट ज़रूरत थी इनसाइड सिटी की। डॉक्टर साहब ये कोई नए नहीं हमारे लिए, ये बाहर सिटी में प्रैक्टिस कर रहे थे। चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत अंदर महसूस हो रही थी, वो आज अंदर आए हैं। और उसकी खास बात यह है कि जो हमने महसूस किया है कि अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा दी है और वो इस बात को यहाँ पे उसके ज़रिए से मदद करने के लिए आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। और एक बात, हेल्थ के लिए नेग्लिजेंट छोटी सी चीज़ों को आपस में राय करके, खासकर सीने में दर्द जिसको हमारे तमाम लोग एक बात बोलते हैं गैसेस, और इस गैसेस के बहाने से हार्ट अटैक इतना ज़्यादा एडवांस कर दे रहे हैं कि इसके कई कॉम्प्लिकेशन होने के बाद आप अप्रोच कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्टर्स इतने अवेलेबल हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, इमीडिएटली रेस्ट करो डॉक्टर, पहले उसको एक्सक्लूड कीजिए अपने पास से। अगर आपके सर्कुलर में गैसेस हैं, सुकून से घर जाके सो जाइए, अदरवाइज प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस। ये बड़ी जो सबसे बड़ी नेग्लिजेंस हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब भी लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशंस का भी जरूर ख्याल रखेंगे, उसके हिसाब से उनका इलाज करेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। आइए मैं हमारे दरमियान मौजूद आली जनाब मोहम्मद गौस साहब, CMC चेयरमैन, इनसे गुजारिश करूँगा वो इज़हार ख्याल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और दोस्तों, आज फहमी हॉस्पिटल का इनाग्रेशन हो चुका है और अल्लाह ताला से दुआ है कि यह हॉस्पिटल
अच्छे पैमाने पे चले। ऐसा ना चले कि जो गेस्ट आए वो दावत में तो आए, क्योंकि ये गेस्ट ये अच्छे मौके पे आए हैं और अल्लाह ताला से हम सब मिलकर दुआ चलें कि हॉस्पिटल अच्छे सा पैमाने पे चले और उन लोगों का इलाज हो जो इलाज के काबिल हो। जो लोग गेस्ट आए वो हमेशा तंदुरुस्त और मेरे जैसा फिट रहे, क्योंकि फिट रहना जरूरी है। और डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये सोच रहे होंगे कि जो भी है सच बोलता हूं मैं, क्योंकि आज यहाँ पर इस स्टेज पे इधर के मशहूर शख्सियत आए हैं, डॉक्टर खदीर साहब, गुद्गे साहब और हमारे सज्जाद अबुल फैज और मन्नान सेठ, मकसूद चंदा, महेश ब्रदर साहब और तकरीबन कई लोग आए हैं। और उसमें इनसे भी बड़ी हस्ती आप हैं जो कि आप नीचे बैठकर सुन रहे हैं, क्योंकि आपका मान बड़ा होता है। ये कुछ देर के लिए कुर्सी रहती है, फिर मौसम बदल जाता है, क्योंकि आपकी कुर्सी हमेशा कायम रहती है, क्योंकि वो कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता। तो बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग यहाँ आए हैं। और हमारे छोटे भाई का ये हॉस्पिटल बिल्डिंग ओनर है मेरे मुजाहिद भाई, उनका सामने का भी बिल्डिंग उनका है। ये इसलिए बताना चलता है कि यहाँ भी एक अच्छा सा प्रोजेक्ट माल वगैरह अगर किसी को होना है तो वो लोग भी इसमें चॉइस करके आए, तो एक अच्छा सा यहाँ पे भी एक माल बनाएंगे। नहीं, क्योंकि आजकल ये रोड बहुत ही बिलक में फेमस चल रही है, क्योंकि परसों में एक नया छोटा सा बैंक खुला है, अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। मेरे को बोल रहे थे इनॉग्रेशन के लिए डेट जो मतलब मिनिस्टर साहब नहीं है, फिर डेट देंगे। और कुछ ज्यादा बोल दिया, इतना कहते मैं अपनी बात खत्म करूँ। माशाल्लाह हमारे सीएमसी चेयरमैन साहब इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। यकीनन वो जिस्मानी एतबार से भी फिट है और सियासी एतबार से भी फिट है। आइए मैं दावत दूंगा आली जनाब मौलाना डॉक्टर वाली साहब, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ वो शहनशीन पर तशरीफ ले आए। आली जनाब डॉक्टर वाली साहब। इसके साथ मैं मौलाना मुजीबुर रहमान साहब कासमी, ये हमारे दरमियान हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा ये अपना इज़हार ख्याल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अस्सलामु अला मन इहतदा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा हैं जो सारी कायनात का पालनहार है। बेशुमार दुरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम व मोहतरम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जिन्नों इंस के लिए हादी व रहनुमा बनाकर मबूस फरमाया। हाज़िरीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ान शहर, ये बड़ी खुशी और मुसर्रत का मौका है। आप बोलेंगे खुशी और मुसर्रत का कैसा? हॉस्पिटल में तो जो भी आता है तकलीफ़ और परेशानी में आता है तकलीफ़ और परेशानी में, लेकिन खुश होकर वापस जाता है। ज़िंदगी मौत तो रब के हाथ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर जो सिस्टम बनाया है, इस कायनात का जो निज़ाम बनाया है, इस निज़ाम को एक न एक दिन फना होना है, ख़त्म होना है। लेकिन चूँकि ये दारुल असबाब है, इस दारुल असबाब में इस दुनिया के अंदर इंसान को जीने के लिए असबाब का इख्तियार करना ज़रूरी होता है। आम तौर पर तवक्कुल, भरोसा जो अल्लाह की ज़ात पर या कोई हमारे जो बिरादरान वतन है परमात्मा पर, ईश्वर पर जो ट्रस्ट करते हैं, जो भरोसा करते हैं, असल भरोसा अल्लाह पर होता है। लेकिन भरोसे का मतलब ये नहीं है कि आदमी असबाब छोड़ दे, सबब छोड़ दे, जो इलाज छोड़ दे, दवाइयाँ छोड़ दे, बल्कि दवाइयाँ लेना, इलाज कराना, बीमारी के जो तरीक़े इलाज के हैं उसको अपनाना, ये अपना कर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना, यही दर हकीकत तवक्कुल है। और आम तौर पर
शिफा रब की जानिब से है, अल्लाह ही की जानिब से शिफा मिलती है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो शिफा दर हकीकत अल्लाह के हाथ है। असबाब इख्तियार करना, सबब इख्तियार करना उसी रब का हुक्म है, उसी परमात्मा का आर्डर है। इस बिना पर हमें चाहिए कि ये असबाब बेहतर से बेहतर दें, हम लोगों को बेहतर से बेहतर ट्रीट करें, अच्छे से अच्छे तौर पर लोगों का इलाज मुआलजा या जो बीमारियों का मामला है उसको सही तशख़ीस करके सही तरीक़े से इलाज करें। उसी के साथ जैसे शरीयत इस्लामिया ने जो तमाम इंसानों के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी धर्म, आखिरी मज़हब, जो तमाम इंसानियत के लिए, तमाम बनी आदम के लिए, क्योंकि हम सब इंसान एक ही जिन्स से है, एक ही इंसान से है जिनको आदम कहा जाता है। उन सभी के लिए ईश्वर ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आखिरी पैगाम भेजा है, जो आखिरी धर्म भेजा है, मज़हब भेजा है, वो इस्लाम है। वो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी तालीमात में ये बात भी वादे है कि जब कोई बीमार पड़ता है उसकी मिजाज पुरसी की जाए, और जब इलाज का मामला है दवाएं हैं, दुआएं हैं और सदक़ा, ये तीन चीज़ें हैं। बीमार के इलाज के लिए जो शरीयत इस्लामिया में है तीन चीज़ें हैं, एक दवा, दुआ और सदक़ा। आदमी दवा भी ले, दुआ भी करे और सदक़ा खैरात ग़ुरबा मसाकिन की ज़रूरियात को पूरा भी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई, जो भी आदमी आदत करते हुए बीमार पर इस दुआ को 7 मरतबा अगर पढ़ता है तो अल्लाह ने अगर उस बीमारी में उसकी मौत नहीं रखी है तो अल्लाह उसको शिफा दे देगा। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं, ये रब की जानिब से एक नेमत है। शिफा के लिए हम सिर्फ ज़रिया है, शिफा देने वाले नहीं हैं। लेकिन इस दुआ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। वो दुआ है असअलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीक। 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है, जिसका तर्जुमा है मैं मांगता हूँ सल्ला से जो सबसे बड़ा है, बुलंद है, अर्श अज़ीम का रब है, अर्श अज़ीम का वो मालिक है, अल्लाह तुम्हें शिफा दे, वो रब तुम्हें शिफा दे। 7 मरतबा ये दुआ करनी है। बहरहाल जो भी डॉक्टर्स हैं, अगर वो तशख़ीस से साथ साथ बीमार की मिजाज पुरसी के तौर पर, इयादत के तौर पर अगर ये दुआ भी साथ में पढ़ लेते हैं, यकीनन रब की ज़ात से उम्मीद है कि अगर मौत के अलावा कोई भी मर्ज़ हो, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद अल्लाह उन्हें शिफा देगा। बहरहाल ये इस्लाम, ये दीन इंसानियत के भले के लिए है, अमन और शांति के लिए है। इसकी एक एक तालीमात इंसान को जीने का ढंग सिखाती है, जीने का तरीक़ा सिखाती है। यकीनन ये प्रोफेशन जो डॉक्टर्स का है, वो बाज़ लोगों का मामला होता है कि कभी कभी डॉक्टर्स को वो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ईश्वर अल्लाह के रूप में कि तुम ही हो, तुम इस तरह के दर्जे में पेशेंट को हवाले करके छोड़ देते हैं कि बस डॉक्टर साहब अब आप हैं, जबकि ऐसा नहीं, रब है, जो भी है रब देने वाला है, शिफा देने वाला। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाएं कि डॉक्टर्स पे ट्रस्ट, भरोसा किया जाता है और जो डॉक्टर्स बोलते हैं उनके मशवरे पर अमल किया जाता है। इसी बिना पर जैसे कभी कभी मतलब जो न्यूज़ चैनल्स पर, मुख्तलिफ जगहों पर जो बोला जाता है कि ये भी एक माफिया बनता जा रहा है, अलग अलग किस्म के जो मामला बनता जा रहा है। यकीनन जो डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं, बोलते भी हैं कि वो लोग जब डिग्री लेते हैं तो क्या उनका अहद होता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस में क्या मामला होता है, वो मरने के बाद के जवाब के साथ जवाबदेही का मामला करते हुए ये कोशिश करें कि इंसानों की भला, इंसानों के फलाह बहबूदी का क्या काम हो। बहरहाल हम आखिर में अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस हॉस्पिटल के अंदर एक ही बीमार बार बार ना आए, बल्कि बीमार आए, शिफायाब हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला उसको बीमारी से महफूज रखता जाए। इस तरह से जो भी मरीज़ मरदा बीमार हैं वो आएँ और अल्लाह इनके ज़रिए से शिफा याबी दे। और यकीनन जब खिदमत का मामला होगा तो ये प्रोफेशन सिर्फ खिदमत पैसा नहीं है, बल्कि नेकी भी है, अजर भी है। अगर इस नीयत से ये काम चल रहा है कि हम कौम की, इंसानियत की
तकलीफ़ों को दूर करेंगे, मुसीबतों को दूर करेंगे, इसके लिए हम कर रहे हैं। तो पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में पूरा मामला हमारा इबादत बन जाएगा, नेकी बन जाएगी। तो इसलिए हम दुआगो हैं कि इस हॉस्पिटल के ज़रिए और डॉक्टर नजीब अनवर फ़हीमी साहब के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला एक सबब के तौर पर इंसानियत के लिए शिफायाबी का ज़रिया बनाएँ, बीमारों के लिए शिफायाबी का ज़रिया बनाएँ, और इनके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला बीमारों को, मुसीबत ज़दा परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आली जनाब डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, इनसे गुजारिश की जाती है कि शाह नशीन पर तशरीफ लें। डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब आइए, शाह नशीन पर तशरीफ लें। अब हमारे दरमियान मौजूद शहर बीदर की बुजुर्ग शख्सियत आली जनाब डॉक्टर चंद्रकांत बुद्गे साहब, फाउंडर बुद्गे हॉस्पिटल, मैं इनसे गुजारिश करूंगा वो तशरीफ ले आएँ और अपना इजहार ख्याल फरमाएं। अहमद जिलानी, डॉक्टर अहमद जिलानी साहब, डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन जिलानी साहब, डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन जिलानी साहब, डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन जिलानी साहब, इनसे भी गुजारिश है वो शाह नशीन पर तशरीफ लें। सब मेहमानों को नमस्ते। मंच पे बता रहे हैं कि मोहम्मद गौसा, डॉक्टर अब्दुल कबीर साहब, डॉक्टर मकसूद चंदा साहब, डॉक्टर महेश बिरादर साहब, डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, डॉक्टर बानी, डॉक्टर उजैर साहब और सभी डिपार्टमेंट में रहे हुए सब अतिथिगण और आप सब लोग को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक वेलकम करता हूँ। आज का दिन बहुत खुशी का मौका है। डॉक्टर साहब अपने डॉक्टर फहीमी साहब आके इधर को 10 साल हो गए। उन्होंने पुराना जगह से यूज करके वो छोटा हो रहा था उनके लिए। डॉक्टर साहब ने कोविड के टाइम में बहुत लोगों का किस्मत किया। मेरा एक एग्जाम्पल है योजनाथ का। योजनाथ का कंडीशन बहुत ख़राब था। डॉक्टर साहब उन्होंने बड़े दवाखाने जाने को कहा, लेकिन उनका इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से उन्होंने बोला कि क्या भी करो डॉक्टर साहब आपकी। उन्होंने कोशिश करने के बाद बच गए, फाइनेंशियल की आराम था। वो बोलते हैं पेशेंट का भरोसा और डॉक्टर का हिम्मत, तो दोनों रहे तो मरीज कहना पड़ता। तो ये चीज़ से नहीं होता। और पेशेंट को भरोसा नहीं डॉक्टर के ऊपर, और डॉक्टर को उसके ऊपर हिम्मत नहीं, और खुद के ऊपर भरोसा नहीं कि इलाज कर सकता हूँ या नहीं, तो इलाज नहीं होता। पेशेंट का भरोसा भी होना चाहिए, डॉक्टर की हिम्मत होनी चाहिए, खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं तकरीबन 45 ईयर से बिदर में हूँ। तकरीबन बहुत से लोग मुझे जानते हैं, मैं तो बहुत से लोगों को जानता हूँ और बहुत से लोगों को किस्मत किया हूँ। जितना मेरे को नॉलेज है उतना मैं सही रास्ते से सही लोगों के हित में अच्छा काम किया। कई लोगों का दूसरे हॉस्पिटल में जैसे मरे सो लोग जिता एग्जाम्पल से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर डॉक्टर चाहे तो आदमी मर गया तो जिंदा हो सकता। अगर दुनिया में कोई है बचाने वाला तो वो डॉक्टर। मैं हकीकत देखा हूँ, मैं करा हूँ, और ये मेरे वजह से नहीं हुआ, ये अल्लाह की वजह से। हम खाली एक नाम है, कोशिश करना हमारा काम है। कोशिश करें, पेशेंट बच सकता है। और पेशेंट का भी भरोसा नहीं रहे, अगर हम भी हमारे ऊपर हिम्मत नहीं रहे तो पेशेंट बचना मुश्किल है। अभी इधर बहुत काफ़ी तरक्की हो चुकी है। मैं फ्लोर 80 में आया था बिदर में,
तो अभी तो मेडिकल फैसिलिटी को आपको बहुत से चेंजेस हो गए, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो गए, काफ़ी नए नए डॉक्टर्स आए, कई नए इक्विपमेंट्स हो गए। मैं फर्स्ट सिविल हॉस्पिटल को आया 1980 में। उस टाइम पे हमारे पास ECG निकालने के PCG मशीन नहीं, कोई फैसिलिटी एक ऑपरेशन थिएटर था, और उस जमाने में टिटानस का पेशेंट बहुत हल्के रहते थे। मैं इसलिए याद कर रहा हूँ, जो भी पुराने लोग हैं उनको याद है, ये पूरे वार्ड टिटानस से भरा हुआ रहता। और ये कुत्ते काटे से लोगों का रेबीज बोलते हैं, वो उसका बहुत रहते थे। अभी हम टिटानस इंजेक्शन देने से लोगों में जागृति आ गई, उससे जो है पेशेंट बहुत कम हो। अलबत्ता हम एक 4-5 साल में एक भी पेशेंट नहीं देते हो। ये चेंजेस होते आते हैं। तो भीतर में तकरीबन काफ़ी डेवलपमेंट हो गए, काफ़ी फैसिलिटी मिल रहे, आपको बहुत से बड़े डॉक्टर्स मिल रहे। पहले उस टाइम पे मैं डॉक्टर AS पाटिल, डॉक्टर VN प्रभाती, डॉक्टर 30 साल फिजिशियन थे। अभी हमारे डॉक्टर अब्दुल खलील की वजह से बहुत से लोग डॉक्टर पास हो रहे, और हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट कोशिश करने से 371J होने से बहुत से यंगस्टर्स डॉक्टर बन सके। पहले ज़माने में क्या था, खाली 2 लोग डॉक्टर बन सकते थे, या हाईली इंटेलिजेंट होना या पैसे वाला। हाईली इंटेलिजेंट रहे तो मेरिट में होता था, पैसे वाला रहे तो गुलबर्गा में उनको 5,000 रुपये एक सीट मिलता था। अभी वैसा नहीं, गरीब से गरीब बच्चा भी, साइकिल रिक्शा चलाने वाला बच्चा, फ्रूट वेंडर का बच्चा भी आज डॉक्टर बन सकता है। उसमें ये खूबी हो गई है। और जो भी सहूलत है, ये हमारे अब्दुल खदीर साहब ने बहुत, तो लाख बीदर के लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया करता हूँ। क्योंकि बोले तो एक चैलेंजिंग है ये। मैं भी गरीब फैमिली से आया हूँ, मैं कुछ रिच फैमिली से नहीं, एक अच्छा एग्रीकल्चर फैमिली से आया हूँ, लेकिन मेरे में एक हिम्मत थी, मैं डॉक्टर किसी हालत में बनना हूँ। बहुत पढ़ के मैं थ्रोड रैंक स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट, मेडिकल कॉलेज बल्लारी, मेडिकल कॉलेज KMC हुबली में मेरा नाम है, अभी भी लिखा हुआ है। एक हिम्मत थी कि हमारे एरिया में भी हम अच्छे मार्क्स लेके पास होना, और जो है ना ये बीदर में एक अच्छा डेवलपमेंट करना। बीदर के मेडिकल कॉलेज के वक्त मेरे को मौका मिला, 2.5 साल पूरा मैंने खुद का प्रैक्टिस बंद करके मेडिकल कॉलेज होना किसी सूरत में करना बोल के कोशिश किया, इसलिए कि अपने बच्चों को सहूलत होता है। हम जो तकलीफ उठाए बल्लारी जाके, हुबली जाके, ये बच्चों को नहीं होना। अभी देहात के बच्चे रहते, तालुका के बच्चे रहते, देवर के बच्चे, गरीब बच्चे रहते, उनको बाहर रहना, बाहर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वो समझ के मैं 2.5 साल कोशिश करने के बाद, उस वक्त लोग हमारे डॉक्टर्स बोलते थे, यहाँ पे क्या मेडिकल कॉलेज होता है यहाँ पे, तो इतने पैसे आते हैं उतना पैसे खाते चले जाए। मैं बोला ये चैलेंजिंग है मेरे से, मैं करके बताऊँगा। पूरे 2.5 साल मेहनत के बाद, वो इंस्पेक्शन होने के बाद 2007 में कॉलेज स्टार्ट हुआ, और बहुत 12 बैच निकल गए। बहुत खुशी की बात है। बहुत से डॉक्टर्स MBBS बने, पोस्ट ग्रेजुएशन बने। फिर अभी हमारे डॉक्टर शिव कुमार सरकार जी आए हैं, तो डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जो है कोशिश करके पोस्ट ग्रेजुएशन भी डाली है यहाँ पे। अभी आगे MD MS के वास्ते भी केवल जाने की जरूरत नहीं, मगर मेरिट मिला तो यही बीदर में भी कर सकते हैं। तो इतने तरक्की हो रहे, इसमें जो है ना हमको, अभी डॉक्टर फहीमी के बारे में बोलना तो बहुत ये है। क्यों बोले तो उन्होंने 10 साल में अपना नाम एस्टेब्लिश करे, अपना ट्रीटमेंट का पूरा मुहैया लोगों को दिए। उनका खास एक तोरक ये है कि ट्रीटमेंट के अलावा उन्हें जो लोगों को सलाह देते हैं, जो प्रिकॉशन के बारे में जो हिम्मत देते हैं, वो तारीफ के काबिल है। मैं इस वक्त एक आपसे गुजारिश करता हूँ, बड़े शहरों में मैं देखता हूँ, हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे में हेल्थ चेकअप का एक काउंटर रहता है। तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हर साल कौन सा भी डॉक्टर पास कर लीजिए, आपका BP, शुगर, हार्ट चेकअप के पहले प्लीज़ कर लीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है, एज ए फैमिली मेम्बर बोल रहा हूँ, क्यों आजकल सडन प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम। हम कभी 10 साल पहले इतना एक्सपेक्ट नहीं करते थे। अभी हम देख रहे थे, परसों एक 28 साल का बच्चा सडन हार्ट अटैक हो, कार्डियक अरेस्ट हुआ हमारे पास। उसको लाने के बाद शॉक हो दे के बचा दिए, अच्छा हो गया। तो बोलने का मकसद इतना है, बीमारी अंदर छुप के
डॉक्टरों से ज़्यादा बात एमआर इंटेलिजेंट हो गया है, तो उसको छिपाने वाला बीमारी को निकालने की कोशिश एक ही ये है कि उसका उपाय बोले तो उसकी हेल्थ चेकअप। प्लीज़ आप सभी लोग हर साल एक बार उनसे आपके फेवरेट डॉक्टर के पास जाके बीपी, शुगर, ECG, किडनी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे ये सब चेकअप करिए। इतना सोचें, मेरा बात खत्म करता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद। सुभान अल्लाह। तमाम डॉक्टर्स अपने अपने इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हमारे दरमियान मौजूद आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कदीर साहब मौजूद हैं। मैं इनसे गुजारिश करूँगा, जो शाहीन इबादत के चेयरमैन हैं, तो वो इज़हार ख्याल फरमाएं। शहनसीन पर तशरीफ़ फरमा, डॉक्टर्स, मुअज़्ज़िज़ी और मेरे उलमा-ए-किराम, दोस्तों, अभी कुछ ही देर में इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह होगा। जैसा कि डॉक्टर बुज़गे साहब बताए कि 12 साल पहले डॉक्टर फहमी साहब नांदेड़ में अपना एक भरपूर अच्छा खासा सेटअप छोड़कर बीदर को पसंद करे, बीदर की आवाम को पसंद करे। अज़ां खरीब की मस्जिद है, दूर की है मौलाना? दूर की है जी, दूर की है। तो बहल डॉक्टर साहब बीदर आए और उस वक्त डॉक्टर्स की कमी थी यकीनन। और जैसा कि डॉक्टर बुज़गे साहब बता रहे थे, 2-3 डॉक्टर ही पर बीदर में जो है नाम हुआ करता था। जब मैं छोटा था तो डॉक्टर कृष्णा मोर्ती और डॉक्टर सिद्धार्थी हमारे वालिद साहब के दोस्त, उनके अलावा मुझे तो समझ में नहीं आता था। आज माशाल्लाह बीदर मेडिकल लाइन में टोटली इंडिपेंडेंट है। बीदर के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे सर्विसेज आ रहे हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल शुरू हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। शोलापुर से लोग बीदर को आएंगे इंशाल्लाह। मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ, जैसा कि बीदर में पढ़ने वाले सारे धारवाड़ जाते थे, अब धारवाड़ के बीदर पर आ रहे हैं। हालात बदलेंगे। वैसे तो बीदर 650 साल पहले यहाँ पर वो सारी तालीम होती थी, टेक्नोलॉजी की, तिब की, हिस्ट्री की, ख्वाजा अहमदुद्दीन महमूद गवान यूनिवर्सिटी में होती थी। और दुनिया के 25 कंट्रीज के लोग इधर आते थे। तो बहल डॉक्टर फहमी साहब अच्छे मिजाज के, अच्छी सोच के एक हमदर्द इंसान हैं। और वो एक छोटा हॉस्पिटल चल रहा था, जगह की तंगी की वजह से यहाँ आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इनके खिदमात से शहर बीदर के लोगों की ज़रूरियात पूरी होगी और अल्लाह उनके हाथों में शिफा दे, बरकत दे। और जैसा कि डॉक्टर बुज़गे साहब बता रहे थे, हम सबको फ्रीक्वेंट चेकअप करना है। तो क्या डॉक्टर फहमी साहब ये मुमकिन है यहाँ पर कोई पैकेज का सिलसिला हो जाए? वो ऐलान करने वाले हैं। मैं 1000 लोगों को आपके पास भेजूंगा, उसका हम MOU कर लेंगे इंशाल्लाह। 1000 लोगों को चेकअप के लिए मैं भेजूंगा। मैं हमारी फैकल्टी कादरी सर यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी सीनियर फैकल्टी को बिठा के पूछता था कि मैं आप लोगों का चेकअप होना है, बार बार बोलता था। हैदराबाद भेज के उनका रूटीन चेकअप कराने की मेरी ख्वाहिश थी, इरादा था कि हमारे जो स्टाफ है, असल वही तो है ना हमारा, वही तो हमारी जान है, वही हमारी बैकबोन है। तो चाहता था, लेकिन वो काम माशाल्लाह आज अनाउंस कर देंगे डॉक्टर फहमी साहब, वो सहूलत यहाँ होंगे और वो बहुत ही इकोनॉमिकल रहेगा। हम लोग जाते हैं हैदराबाद,
6,000-7,000 रुपये का पैकेज होता है, वो कम से कम में बीदर में हो जाएगा, हैदराबाद जाना आने से भी बच जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल परफेक्ट पैकेज हो जाए, कुछ एडिशनल इक्विपमेंट वाला की ज़रूरत है तो आप देखिए, इंशाल्लाह उसका इंतजाम कीजिए और बीदर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दीजिए। और ये बहुत बड़ा काम है, ये लोगों की सेहत का ख्याल रखना एक बहुत बड़ा काम है, एक बेहतरीन प्रोफेशन है। और मैं चाहूँगा कि बीदर में ऐसे और भी सहूलतें हो। हॉस्पिटल के सामने हॉस्पिटल हो सकता है, कोई मुजायका नहीं, कोई मुजायका नहीं है, उससे बरकत ही होगी। और एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल के अच्छे सर्विसेज को देखकर खुश होना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये एक माहौल हमारे पास बनना चाहिए। मैं डॉक्टर फहीमी साहब को मुबारकबाद दूंगा। मुझे एक एजाज़ हासिल है, फहीमी साहब की बच्चियों को पढ़ाकर मैं डॉक्टर बनाने में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, मुझे खुशी है इस बात की। वैसे अभी डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कितने बच्चे इस साल मेडिकल लिए हैं, 500 क्रॉस कर लिए हैं माशाल्लाह। अब तक हम 4,500 बच्चों को डॉक्टर बनाने में कामयाब हुए हैं। शायद डॉक्टर साहब की भी, आपका बच्चा भी जो है हमारे पास पढ़ा, इंजीनियर बना बच्चा आपका माशाल्लाह। हमारे सदर साहब के जो है 2 बच्चे जो हैं, तीन बच्चे जो है माशाल्लाह शाहीन से जो है पढ़े हैं। अच्छा, गिने तो जो है सुबह हो जाती है, रात तो हो गई, गिने तो सुबह हो जाती है। ये शुक्रगुजारी के लिए बोलना है, कोई बहादुरी कमाल की बात नहीं है। जो है मैं मुबारकबाद दूंगा, अल्लाह बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खौफ जुल्मत से ना हुस्ने यकीन से होगा, खौफ जुल्मत से ना हुस्ने यकीन से होगा, एक नई सुबह का आगाज अब यही से होगा। माशाअल्लाह अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब इजहार ख्याल फरमा रहे थे। मैं दावत दूंगा फहीमी हॉस्पिटल के फाउंडर और चेयरमैन आली जनाब नजीब फहीमी साहब से कि वो इजहार ख्याल फरमाएँ, फिर मेहमानों की गुलपुशी होगी, इसके बाद जलसे का इख्तिताम। डॉक्टर साहब ये भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं आज अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझ नाचिज़ के लिए इतनी बड़ी महफ़िल जमाई और शहर के और नेशनल लेवल के नामचीन लोगों को मेरे पास यहाँ पर मेरे प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए राज़ी करा दिया। मैं उसके फ़ौरन बाद शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे उन तमाम मरीज़ों का, उन तमाम पेशेंट्स का जिन्होंने डॉक्टर नजीब फ़हीमी को नजीब फ़हीमी बनाया। क्योंकि अगर आप अपने प्रोफेशन में जब आप काम करते हैं, जब आपके फॉलोअर्स अगर आपको वैल्यू नहीं देते हैं या वो लोग आपके हुनर की तारीफ़ नहीं करते हैं और हुनर पर भरोसा अगर नहीं करते हैं, तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाते। तो ऐसे कई एमडी डॉक्टर्स बने और हवा में गुम हो गए। लेकिन मैं नांदेड़ से 10 साल पहले आया, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी खिदमत शुरू की। लोगों ने जो प्यार और जो मोहब्बत और जो भरोसा और बल्कि उससे बढ़कर अक़ीदत का जो उन्होंने इजहार किया मेरे साथ, और अल्लाह ताला ने उनके इस भरोसे को, अक़ीदत को पूरा किया और कई मरीज़ों के सिलसिले में अल्लाह ताला ने शिफा बख्शी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी का शुक्र है कि उसने मेरे ज़रिए से कई मरीज़ों को फ़ायदा पहुँचाया। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि इंसानों की तकलीफ़ों को जितना हो सके अपनी तौर पर दूर कर सकूं। लेकिन मार्केट में जब आप बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हर वक्त आप आउट ऑफ वे जाकर बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल जब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो मार्केट में रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं प्रैक्टिसेस के, उससे हटकर उसके मुखालिफ में जाकर, उसके अगेंस्ट जाकर हम कई ऑफ़र्स यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये, जैसे अभी खदीर साहब ने जिक्र किया, तमाम मरीज़ों के लिए इंशाल्लाह ये अगला हफ्ता हम बग़ैर फ़ीस के देखने वाले हैं।
और थायराइड का टेस्ट भी बिल्कुल निग्लिजिबल, जैसे 150 रुपये में, शुगर का टेस्ट सिर्फ 50 रुपये में हम करेंगे, ECG भी सिर्फ 50 रुपये में हम करेंगे। 1 हफ्ते के लिए हम ये करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारी यहाँ पर जो फीसेस रहेंगी वो शहर के तमाम दूसरी जगहों से कम रखने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग जो सीरियस मरीज़ हैं, जो ज़्यादा बीमारियों में शिकार हैं, जैसे शुगर है, BP है, हार्ट अटैक है, एलर्जी है, दमा है, पैरालिसिस के मरीज़ हैं या झटके के मरीज़ हैं, उन तमाम लोगों को आसानी से हमारी खिदमत मिल सके। मोहन मार्केट में मैं जब था तो मेरी फ़ीस शायद पूरे विदर्भ में ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ये एक रीज़न हुआ करता था कई लोगों का मेरे पास नहीं आने का, तो इंशाल्लाह मैं उससे अब दस्तबरदार हो रहा हूँ और यहाँ पर फ़ीस इंशाल्लाह बिल्कुल कम रखूँगा। और इसी मौके के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डायरेक्टर सर का, शेखर सर का, कि वो अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए, डॉक्टर बाली सर, डॉक्टर जिलानी सर, गौस साहब, डॉक्टर अब्दुल खदीर सर, डॉक्टर गुदगे सर, अली जनाब साकिब हुसैनी साहब, डॉक्टर उज़ैर साहब और डॉक्टर बिरादर साहब, डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब और पॉलिटिकल फील्ड से तमाम लोग ताल्लुक़ रखने वाले मुन्ना भाई हैं, समीर भाई हैं, तो इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मन्नान सेठ हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे इस इलाके के, हम जान की हिफाजत करते, हम जो है बीमारियों से हिफाजत करते हैं, बाकी चीज़ों की हिफाजत करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से लोग, उन्होंने भी हमारी दावत कबूल की और यहाँ अटेंड किया। मैं आप सबका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना पेशेंटली आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को सुना। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि प्रोग्राम ऐसा चलने वाला है, बिल्कुल हमारे शेड्यूल में नहीं था। अब मैं फ़ौरन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक हमारे हॉस्पिटल की तरफ से कुछ मेहमानों को जो है अपना एक छोटा सा तोहफ़ा मोमेंटो की शक्ल में हम पेश करने जा रहे हैं। एक 5 मिनट में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि आप अपनी दुआओं में हमको याद रखिए और किसी भी मरीज़ को किसी भी किस्म की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर व ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, चाहे उसके जेब में पैसे हों या ना हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। यहाँ पर हमने अमीरों का भी भरपूर उनके सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ें बना रखी हैं और गरीबों के लिए तो हमारा दवाखाना इंशाल्लाह हमेशा खुला रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो इरादा किया है उसमें हमें कामयाब करे।
आज 20 तारीख को हमारे हॉस्पिटल फैमी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ और बहुत सक्सेसफुल रहा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने इतना कामयाबी से ये काम कर लिया। इसके साथ साथ मैंने जैसे कहा कि मेरे पेशेंट्स मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बने, उन्हीं की वजह से मैं कुछ बड़ा काम कर पाया और इतनी अच्छी जगह पर यहाँ शिफ्ट हुआ और इतना अच्छा प्रोग्राम हो गया। तो आज हमारे हॉस्पिटल के यहाँ से जो सर्विसेज हम देने जा रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोगों के लिए सर्विसेज मौजूद रहेंगी, जैसे गरीब होने दीजिए या अमीर होने दीजिए, शुगर, बीपी, हार्ट, दमा, एलर्जी और आपके हार्ट अटैक, पैरालिसिस, इन तमाम बीमारियों के लिए हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देने वाले हैं। और मेडिसिन का भी इस्तेमाल हम बहुत सलीके से करते हैं। कई लोगों के शुगर के, बीपी के, हार्ट के मेडिसिन हम छुड़ा चुके हैं। जो मरीजों के लिए मुमकिन हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर शुगर, बीपी और हार्ट के पेशेंट्स खासतौर पर हम देखेंगे जिनके गोलियां गैर जरूरी चालू हैं, या डाइट और खाना पीना बदल कर और एक्सरसाइज करके अगर हम उनको छुड़ा सकते हैं, ये करेंगे। एक अहम ऐलान मैं आज इस मौके पर करना जा रहा हूँ, वो ये कि अगले एक हफ्ते तक, अगले सैटरडे तक हमारी दिन की ओपीडी सुबह में 11 बजे से शाम में 5 बजे तक ओपीडी टोटल फ्री रहेगी। हमारी फीस 300 थी, लेकिन वो फीस हम नहीं लेंगे। और थायराइड के टेस्ट जो आमतौर पर 450 से 900 रुपये में होता है, वो हम सिर्फ 150 रुपये में करेंगे। और शुगर का मायना जो खाने से पहले बाद का है, वो सिर्फ 50 रुपये में किया जाएगा इस एक हफ्ते। अल्लाह ने अगर चाहा तो इस आगे भी जो है ये टेस्टों के जो रेट्स हैं वो हम कम ही रखने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, वो हो जाएगा। और उम्मीद रखिए कि उसको भी हम कम करेंगे। और हमारी फीस भी अगले हफ्ते के बाद जो रहेगी, मेरी फीस 300 रुपये थी, लेकिन वो फीस नहीं रहेगी, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह वो भी और कम हो जाएगी। तो मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाइए और साथ साथ इस हमको मजबूत बनाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें इस हॉस्पिटल में ला सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्व कर सकें। इस हॉस्पिटल में ICU है, जनरल वार्ड है, AC सेपरेट रूम्स हैं और स्पेशल रूम्स हैं। ये तमाम चीज़ें आप लोग सहूलतें ले सकते हैं। मेडिसिन ऑलरेडी हमारे पास फीस कम है, मेडिसिन भी हम ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। उसमें जो रीजनेबल डिस्काउंट है हम वो देते आ रहे हैं, पहले से देते आ रहे हैं, ये कंटिन्यू रहेगा। हमारा हॉस्पिटल अब पहले मोहन मार्केट में था, लेकिन अब जो है DCC बैंक के पीछे रेक्स होटल से आगे आउटसाइड शाहगंज कमान, यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। ये पुराना सफ़ा हॉस्पिटल जो चलता था, ओल्ड सफ़ा हॉस्पिटल, वो बिल्डिंग हमने ली है। यहाँ पर हमने पूरी तरह से इसको कन्वर्ट किया है, रिनोवेट किया है और बहुत हवादार और पुररौनक ये बिल्डिंग बन गई है। यहाँ आने के बाद आधी बीमारी हॉस्पिटल को देखने के बाद कम होने वाली है। इतना अच्छा माहौल हम बना चुके हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जिन लोगों को ज़रूरत है वो उससे फ़ायदा उठाएं।